Hey guys, welcome to the Mom's Cruise. I'm a parenting blogger and mom of a toddler. So today I am here to talk about very important topic that is हम बच्चे के जब solids शुरू करते हैं तो हम क्या basic mistakes करते हैं. उनमें से काफ़ी mistakes मैंने भी की हैं. तो I really wanted you all people to know कि ये चीज़ें वो हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए. I'll talk about कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे start करना चाहिए. But I really want you to know that कि हमें क्या नहीं करना चाहिए. So let's start. सॉलिड्स बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना. कई बार ऐसा होता है कि मॉम्स 4th मंथ से ही सॉलिड्स स्टार्ट कर देती हैं. दे फील देयर किड्स आर प्रिपेयर्ड एंड उनके सॉलिड्स स्टार्ट हो जाते हैं. एंड अगर आप 4 मंथ में सॉलिड्स स्टार्ट कर देते हैं तो लेट मी टेल यू, योर बेबीज इम्यून सिस्टम इज नॉट इनफ डेवलप्ड फर्स्टली. सेकेंडली, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी प्रॉपरली डेवलप नहीं होता. सो व्हाट इट कैन लीड टू फूड एलर्जीज. इट कैन लीड्स टू रिस्क ऑफ गेनिंग हायर वेट. कई बार एक्जिमा, सीलियाक डिजीजेस, काफ़ी सारे इश्यूज डेवलप हो जाते हैं बिकॉज आपके बेबी का ना तो एंड यू डोंट गेट टू नो एलर्जेंस, जो जिस चीज़ से आपके बेबी को एलर्जी हो रही है बिकॉज आपके बेबी का इम्यून सिस्टम ही डेवलप नहीं हुआ है उस टाइम पे. सो इट मे लीड टू मैनी क्रूशियल प्रॉब्लम्स. सो वी शुड नॉट डू दैट. समटाइम्स वी टेक टू लॉन्ग. कई बार लोग 9th मंथ तक वेट करते हैं बिकॉज दे हैव फियर ऑफ चोकिंग. बच्चों को फीड कराने में डर लगता है बिकॉज स्पेशली जो फर्स्ट टाइम मॉम्स होती हैं एंड दे डिले फीडिंग. सो वो चीज़ भी हमें नहीं करनी चाहिए बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, इसमें इश्यूज ये आते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिल पाती, उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता बच्चे को, एंड डेवलपमेंटल डिले हो सकता है. कई बार फूड टेक्सचर सेंसिटिविटीज़ डेवलप हो जाती हैं कंपेयर टू जो किड्स 6 मंथ्स में जिनको आपने सॉलिड इंट्रोड्यूस किया है उनके मुकाबले उनका जो चोकिंग के प्रति उनका जो रिएक्शन होता है या रिफ्लेक्स होता है उतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाता. टू गिव ब्लैंड फूड. सो गाइज, इनिशियल स्टेज में हमें कहा जाता है कि हमें एकदम ब्लैंड फूड देना चाहिए, एकदम नरम एंड फ्लेवरलेस फूड देना चाहिए. कुछ बच्चों के लिए कह सकते हैं कि शायद सही भी हो, बट फ्रेंकली बच्चों को टेक्सचर फील कराना फूड का बहुत इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो ऑल्फैक्टरी सेंसेस को डेवलप करना. सो यू कैन यूज सम एरोमेटिक हर्ब्स और स्पाइसेस लाइक जीरा पाउडर यूज़ कर लिया या तड़का लगा दिया जीरे का, या फिर कुछ हर्ब्स यूज़ कर ली बिकॉज दे डेवलप देयर सेंसेस एंड वो लेसर पिकी होते हैं कंपेयर टू अदर किड्स. सो एकदम ब्लैंड फूड, I'll say no. We forget the importance of nutrients. Equal amount of nutrients नहीं देते. रेगुलरली खिचड़ी बना के दे देना या फिर कुछ भी लाइक फ्रूट्स दे देना कंटिन्यूएशन में. वी हैव टू मेक अ बैलेंस जिसमें आयरन, कैल्शियम, DHA, प्रॉपर फैट सब कुछ बच्चे की डाइट में इन्वॉल्व होना चाहिए. वी शुड गिव देम प्रॉपर बैलेंस डाइट जिससे सारी वेजिटेबल्स वगैरह सब इंक्लूड करके, सीरियल्स एंड पल्सेस, सो दैट दे कैन गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ ऑल दी मिनरल्स एंड nutrients and everything. Giving sweets on regular note and making it as a habit. I've seen moms giving halwa every now and then and बच्चे को स्वीट टेस्ट ऑब्वियसली बच्चों का डेवलप हो जाता है जल्दी. सो वो जैगरी, हर चीज़ में जैगरी डाल के दे देंगे. इवन दही में आई हैव सीन पीपल गिविंग सम शुगर एंड या फिर कुछ स्वीट डाल के देंगे या उसके ऑल्टरनेटिव ढूंढ के बट मीठा देंगे. सो दैट इज़ नॉट गुड ऑब्वियसली. एंड 1 year तक तो वैसे भी आई विल से डोंट गिव शुगर एंड सॉल्ट, बट डोंट डेवलप. इससे क्या होगा, बच्चे का टेस्ट ही स्वीटनेस में डेवलप हो जाएगा एंड उसके बाद बच्चा पिकी हो जाता है एंड वी ब्लेम किड्स एंड आई से दैट इज आवर मिस्टेक बिकॉज हमने उनको स्वीटर टेस्ट के लिए डेवलप किया है. मील टाइम, बेबी का मील टाइम हम यूनिक रखते हैं एंड वी अवॉइड देम सिटिंग इन विद इन द फैमिली और विद द फैमिली. लेट मी टेल यू, दैट इज द रॉन्ग थिंग वी डू. हम बच्चे को फैमिली से अलग और सेपरेटली जाकर खिलाते हैं. वी शुड नॉट डू दैट बिकॉज बच्चा अगर फैमिली मेम्बर्स को देखता है तो वो उनसे सीखता है, वो कॉपी करता है, वो डेवलप करता है. सो इफ़ यू आर हाई चेयर मॉम और बच्चे की हाई चेयर आपकी डाइनिंग टेबल के साथ लगाइए, या बूस्टर चेयर मॉम फ्लोर सिटिंग करते हैं लाइक आई वॉज अ फ्लोर सिटिंग मॉम, तो मैं हमेशा अपने बेबी के साथ ही खाना खाती थी बिकॉज आई नो कई बार ऐसा होता है कि पूरी फैमिली का टाइम एक साथ नहीं होता. तो एटलीस्ट यू कैन सिट विथ योर बेबी एंड ईट योर फूड इन अ सेपरेट प्लेट. We try to avoid mess. Yes, I'm not talking about the floor mess वो तो हम कोशिश करती हैं कि अवॉइड करें, वो भी हमें नहीं करना है बिकॉज बेबी जब वो नए टेक्सचर्स को फील करना सीख रहा है, जब वो खाना सीख रहा है तो मेस तो होने वाला है. सो इट्स ओके. एंड सेकेंडली जो मिस्टेक हम करते हैं, वी क्लीन द बेबी
face again and again within 2 to 3 bites, or we have bad habit of that. I have done that mistake and उसके results I know because my baby has habit. अभी वो floor पे भी या उसके चेयर पे भी कुछ गंदा हो जाता है, he doesn't sit over there, और उसके फेस पे कुछ लग जाता है तो वो immediately अपनी ड्रेस से साफ करने लग जाता है. So I am trying to teach him that now, but it can be late and it takes time if you teach them later. So please try to avoid that mess, and a messy eater, always accept them the way they are. Ignoring baby's cues. Yes guys, हम लोग कई बार क्या करते हैं moms, because we are so possessive and obsessed with our kid, हम भूल जाते हैं उनकी signs को देखना. They usually they just ignore your food, और कई बार वो face turn कर लेते हैं, वो no बोलते हैं if they can speak, या वो हाथ इस तरीके से उछाल देते हैं, खाने को फेंक देते हैं because they don't want to eat. They are done with the food, उनका पेट भर गया है, बट हम उसे इग्नोर करते हैं, हम उसको स्पून से फीड करने लगते हैं कंटिन्यूसली, ताकि वो बच्चा, हमें लगता है कि हमारे बच्चे का पेट नहीं भरा, बट बच्चे का पेट इतना छोटा होता है, उनका पेट बहुत जल्दी भर जाता है. हम सोचते हैं कि वो हमारे जितना खाएगा तो दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, या हम सोचते हैं कि वो अभी अभी खाना शुरू किया, वो एक चपाती पूरी फिनिश करेगा. तो नो, एवरी किड इज डिफरेंट. अगर बच्चा इतना खाता है दैट इज ऑल्सो ओके, और अगर बच्चा इतना खाता है तो दैट इज ऑल्सो ओके. एवरी किड इज डिफरेंट, सो इट हैपन्स. यू हैव टू जज द क्यूज. आपको देखना पड़ेगा कि अभी बच्चे के कुछ साइंस होंगे, एंड अगर नहीं तो यू हैव टू टीच देम. समटाइम्स आप उनको टीच भी कर सकते हो दैट बेबी इफ यू आर फुल देन से आई एम फुल, आई एम फुल. इस तरीके से कुछ साइंस होते हैं, इस टॉपिक पे हम बाद में बात करेंगे, बट यस यू हैव टू जज द क्यूज एंड वी यूजुअली अवॉइड दैट. डिस्ट्रैक्ट एंड फीड. यस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज गोइंग नाउअडेज. ये मिस्टेक मैंने किया था. आई अग्री, आई हैव नॉट गिवन स्क्रीन टू माई बेबी. आई अग्री, मेरे बच्चे ने टीवी नहीं देखा, मोबाइल नहीं देखा, बट वो बचपन से हम देखते आते हैं ना, एक स्पून में एक बाइट डाली और बोलेंगे देखो बेटा बेटा हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर है, एंड खपा. That's what we do. I have done, I agree, and I used to sit on the floor in a corner. एक विंडो है मेरे हाउस में, एंड हम वहीं पर बैठ के खाना खाते थे, एंड मेरा बेबी बाहर चिड़िया को देख के खाना खाता था, नहीं तो मैं टॉयज रख देती थी. आई यूज टू प्ले दोज टॉयज इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड आई यूज टू आस्क हिम टू ईट, एंड आई अग्री ही यूज टू ईट, बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज अगेन बेबी को खुद को क्यों नहीं मिलता कि उसका पेट भरा है कि नहीं. ही कैन नॉट जज, एंड डिस्ट्रैक्शन में ही कैन नॉट फील द टेक्सचर ऑफ द फूड. एंड आई गेव हिम स्पून एट द इनिशियल स्टेज. ही इज अ गुड स्पून फीडर नाउ, वो खुद से करता है, बट इनिशियली मैं खुद उसे स्पून से खाना खिलाती थी, अंटिल अनलेस उसने मुझे क्यूज नहीं दिए कि ही इज मोर इंटरेस्टेड इन ईटिंग हिम बाय हिमसेल्फ. सो मेरे केस में ये था कि आई हैड सम सपोर्ट, वी हैव सम लोकल ग्रुप, एंड आई सॉ देयर कि व्हाट इज सेल्फ फीडिंग एंड ऑल दैट, एंड मैंने within 1 or 2 months realize kiya, and sooner if you get to realize, then it's very easy to adapt all these things in your baby. Later obviously again you can do, but थोड़ा टाइम लगता है. कुछ चीज़ें मैं आज भी नहीं बदल पाई अपने बच्चे की, एंड शायद मैं बदल भी नहीं सकती, एंड स्टिल आई एम ट्राइंग, बट येस ही इज अ सेल्फ फीडर नाउ. सो आई हैव लर्न थ्रू दीज मिस्टेक्स. मैंने ये गलतियाँ करी हैं, एंड आई डोंट वांट यू गाइज टू डू दैट. सो गाइज, अगर आपने भी ऐसा कुछ किया है, या फिर आपको लगता है कि आप कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड टू डू दैट. जितनी जल्दी आप उस चीज़ को सुधारेंगे उतना अच्छा रहेगा, बिकॉज फिर आप बाद में ब्लेम करेंगे कि हमारा बच्चा पिकी ईटर है, या हमारा बच्चा खुद से नहीं खाता, सेल्फ फीडिंग नहीं करता. तो वी आर द वंस हु हैव टू चेंज. दे डोंट नो एनीथिंग, हमें उनको सिखाना है. सो मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया कुछ स्टेप्स में. ही स्टार्टेड फीडिंग हिमसेल्फ, ही वॉज इंजॉइंग द फूड, एंड मैं उसका मैस इंजॉय करती थी. सो आई विल टॉक अबाउट हाउ टू स्टार्ट सेल्फ फीडिंग. जो मैंने नहीं की है वो भी बताऊंगी, कि जो मैंने नहीं किया वो भी आपको बताऊंगी कि इस तरीके से आपको करना है. सो वील टॉक अबाउट दैट इन नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए आप मेरा ये वीडियो लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज आई वॉन्ट कि मैक्सिमम मॉम्स को हेल्प ले. ऑल्सो नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, साथ ही साथ इसको सेव कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में कुछ आप भूल जाए तो वापस देखकर याद आ जाए कि ये गलती हमको नहीं करनी है. एंड स्टे ट्यून्ड टू मॉम्स क्रूज. थैंक यू.